हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपकी वुड की थर्ड पार्ट। जब हम लगातार कोई काम करते हैं पास्ट में, जो हमारी एक आदत बढ़ चुका है, अगर उसमें हम सेंटेंस बढ़ाएं तो वहाँ भी वुड का ही यूज होता है। सिंपल सेंटेंस रहेगा, सिंपल वर्ब रहेगी, सिंपल ऑब्जेक्ट। सेंटेंस किस हिसाब के होंगे, चलते हैं पढ़ते हैं। पास्ट की आदत के लिए, पास्ट की आदत के लिए वो क्या था, संभावना या एक इमेजिनेशन के लिए। ये क्या आ गया, पास्ट की आदत के लिए। लेकिन उसमें 3 सेंटेंस जुड़ रहे थे। इसमें सिंगल सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। इस हिसाब से बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। मैं स्कूल जाया करता था। मैं स्कूल जाया करती थी। क्या आ जाएगा भाई, आई वुड गो टू स्कूल और सेंटेंस खत्म। अच्छा, ये पास्ट की आदत, वुड भी यूज होता है। एक और मॉडल यूज होता है, क्या, यूज टू। क्या होता है, वुड की जगह क्या आ जाएगा, यूज टू। ये मॉडल और ये मॉडल सेम यूज होता है। किसके लिए, पास्ट की आदत के लिए। भाई ध्यान देना, सेंटेंस ये सही है। आई वुड गो टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस आपके राइट है, दोनों पास्ट की आदत के लिए ही यूज होते हैं। एक है वुड और दूसरा है यूज टू। अगर भाई आपके एंट्रेंस में यूज टू आए तो यूज टू भरो, और वुड आए तो वुड भरो। और अगर दोनों आ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको गलत मिला है। सीधी सी बात है। ये ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं जिससे पता चलता है कि ध्यान नहीं दिया गया पेपर बनाने में, और एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। तो ये ऐसे ही सेंटेंस जब आते हैं कि भाई वुड भी बिल्कुल परफेक्ट है और यूज टू भी परफेक्ट है, तो वहाँ पे सेंटेंस ही गलत माना जाता है वो, क्योंकि आंसर 2 नहीं। या तो उसने आंसर शीट में एक ही दे रखा होगा, या तो ये वुड या यूज टू, तो कोई सा भी मिले भर दो भाई, ठीक है। और अगर वो कहे कि एक मिले तो भर दो। अगर एक और पहचान होती है, यूज टू है वर्ब की, मान लो वर्ब भरनी है तो वर्ब तो दोनों में फर्स्ट आएगी, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, वर्ब तो गलती होती नहीं। लेकिन कई बार आ जाता है यूज टू और यहाँ पे वुड हैव, और फिर आ जाती है वर्ब। फिर हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि जब भी हैव अगर इसके साथ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, और अगर टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये चीजें हमें देख के चलनी होती है कि सेंटेंस में अगर वुड है, वुड के साथ हैव है, हैव आएगा जब भी बताएंगे, अब भी बता रहे हैं। वुड है, वुड के साथ हैव है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि बात तो पास्ट की हो रही है। लेकिन परफेक्ट में, पास्ट में चले जाते सेंटेंस, तो ये मॉडल्स तो उनके साथ हैव यूज हो जाता है। जब हैव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यूज टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब सेंटेंस अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जिस सेंटेंस को करेक्शन के लिए दिया गया उसमें वर्ब भरनी है या मॉडल भरना है। तो इन सेंटेंसों में वह स्कूल जाया करता था, वह ट्यूशन लिया करता था, मम्मी खाना बनाया करती थी, बच्चे फोन चलाया करते थे, हम अपना काम किया करते थे। ये सभी सेंटेंस यूज टू और वुड दोनों में जा सकते हैं। बस आपको ध्यान वही रखना है कि अगर वुड है, एक ऑप्शन है तो एक भरो, दोनों है तो क्वेश्चन गलत है आपका एंट्रेंस में। तो
बाकी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो कोई सा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ना वो गलत है ना वो गलत है, ठीक है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में फिर से अगर वर्ब आ जाती है और वुड के साथ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि यूज टू हैव के साथ यूज ही नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम जो बीच में बता देते हैं भाई ये दिक्कतें आती है एंट्रेंस में, तो ये सब आपको ध्यान रखनी होगी ताकि आप 1 नंबर को स्कोर कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि छोटी सी चूक आपका 1 नंबर ले जाते हैं, 1 नंबर का मतलब आप 100 बच्चों से पीछे हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।